बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में जानेंगे जो कि 2024 में पेपर आना है। एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम फॉर 10th फिजिक्स 2024 में जो पेपर आना है 10th फिजिक्स का, उसकी पेयरिंग स्कीम। टोटल मार्क्स होंगे 60। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पार्ट होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं हिस्सा मरूजी, यानी कि मरूजी पार्ट जो होगा उसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होते हैं? एमसीक्यूज, सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। नंबर ऑफ एमसीक्यूज 12। नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होते हैं? 12, और हर एक का मार्क्स 1 होता है, और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 12। जी, अब एमसीक्यूज किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे वो इधर डिवीजन की हुई है। चैप्टर नंबर 10 में से सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से भी सिर्फ एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 15 में से एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 17 में से एक एमसीक्यूज आएगा, और चैप्टर नंबर 18 में से भी एक एमसीक्यूज आएगा। अब काउंट कर लेते हैं कितने एमसीक्यूज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, और ये टोटल एमसीक्यूज कितने हो गए हैं? 12 एमसीक्यूज हो गए, और हर एक का मार्क्स 1 होगा। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन को हम कहते हैं सब्जेक्टिव पार्ट, तो यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इस 2 क्वेश्चन में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन एनी 5 आप लोगों ने करने होंगे आउट ऑफ 8 में से, यानी कि 8 आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और उन 8 में से सिर्फ आप लोगों ने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि हर एक शॉर्ट क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा? सिर्फ 2 मार्क्स का होगा, और 5 आप लोगों ने क्वेश्चन करने हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। अब ये जो चैप्टर 2 होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये किस किस चैप्टर में से आएगा? चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, और चैप्टर नंबर 16 में से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 10 होगा, चैप्टर 12 होगा, और चैप्टर 16 होगा। अब चैप्टर नंबर 10 में से तीन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 16 में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही होगा। इसमें भी आप लोगों ने वही करना होता है जो पार्ट नंबर 2 में किया था। क्वेश्चन एनी 5 आउट ऑफ 8 इन यानी कि चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों ने सिर्फ कोई से 5 क्वेश्चन करने होते हैं 8 में से, एनी 5 आउट ऑफ 8, और इनके भी मार्क्स 2 मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 10। अब चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में से कौन कौन से चैप्टर होंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में कौन कौन से चैप्टर होंगे? चैप्टर 11, 13 एंड 17। चैप्टर नंबर 11 में से सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3 और 3, यानी कि ये टोटल कितने हो गए? 8 में से आप लोगों ने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन
करने हैं। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही होगा। इसमें भी आप लोगों ने एनी 5 करने होते हैं आउट ऑफ 8 और टोटल मार्क्स से कितने हो गए 10। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन से चैप्टर होंगे? चैप्टर नंबर होगा 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 18। ठीक है, और 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 18 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 3, 2, 5 एंड 5, 3 और 8। टोटल मार्क्स और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 8। इसमें से भी आप लोगों ने क्या करने होते हैं 8 में से कोई से 5 आप लोगों ने सोल्व करने होते हैं। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर चैप्टर के और हर पेपर में। नोट, सबसे पहले नोट आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनमें नोट क्या है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, कोई से आप लोगों ने 2 शॉर्ट क्वेश्चन कोई से आप लोगों ने 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। याद रखें जो इसमें से थ्योरी यानी कि जो क्वेश्चन होता है, थ्योरी यानी क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं थ्योरी, वो कितने मार्क्स की होगी 4 मार्क्स की। और न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का होगा 5 मार्क्स का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का होगा 5 मार्क्स का, यानी कि 5 मार्क्स का होगा। और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा उसके कितने मार्क्स होंगे 9। थ्योरी के 4 नंबर होंगे और न्यूमेरिकल के 5 नंबर होंगे। पार्ट इसका ए होगा और पार्ट इसका बी होगा। ये किस किस चैप्टर में से आएगा? चैप्टर 10 में से, 13 में से और 14 में से। याद रखें तीनों चैप्टर में से नहीं आता, कोई से 2 चैप्टर में से आ जाएगा। ठीक है, या तो चैप्टर नंबर 10 में से आ सकता है, या चैप्टर नंबर 13 में से, या चैप्टर नंबर 14 में से थ्योरी आ सकती है, या इन्हीं तीनों में से न्यूमेरिकल आ सकता है, चैप्टर नंबर 10 में से, 13 में से और 14 में से। और एक बात और नोट कर लें, अगर जिसमें से थ्योरी आती है उसमें से न्यूमेरिकल नहीं आता, फॉर एग्जांपल अगर 10 में से थ्योरी आ जाती है यानी कि क्वेश्चन आ जाता है और इन दोनों में से न्यूमेरिकल आ जाएगा फिर, या फिर अगर इसमें 13 में से थ्योरी आती है तो फिर 14 में से या 10 में से न्यूमेरिकल आ जाएगा, एक का ही आएगा। ठीक है, 2 पार्ट बनेंगे। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही प्रोसीजर है। थ्योरी कितने मार्क्स की है 4 मार्क्स की, न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का, और टोटल मार्क्स कितने हो गए 9। पार्ट इसका भी ए होगा और पार्ट इसका भी बी होगा। चैप्टर कौन कौन से होंगे इस क्वेश्चन नंबर 6 में? 11, 17 एंड 18। वही कि अगर 11 में से थ्योरी आएगी तो 17 और 18 में से न्यूमेरिकल आ जाएगा। अगर 17 में से थ्योरी आएगी तो 12 और 18 में से क्या आ जाएगा, 11 और 18 में से न्यूमेरिकल आ जाएगा। अगर 18 में से थ्योरी आती है तो 11 और 17 में से न्यूमेरिकल, किसी इन दोनों में से किसी एक में से एमसी वो आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा। एंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। थ्योरी 4 मार्क्स की, न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का, और टोटल मार्क्स कितने हो गए 9। पार्ट इनके कौन कौन से होंगे? पार्ट होगा ए और पार्ट होगा बी। ठीक है, चैप्टर्स 12, 15 एंड 16 वही बातें, या तो इन तीनों में से एक में से न्यूमेरिकल आ जाएगा और एक में से थ्योरी आ जाएगी। अगर 12 में से थ्योरी आती है तो 15 और 16 में से इन दोनों में से न्यूमेरिकल आ सकता है, किसी एक में से, या तो 15 में से आ जाएगा या 16 में से आ जाएगा। अगर 15 में से थ्योरी आती है तो न्यूमेरिकल या तो 12 में से आएगा या 16 में से आएगा। अगर 16 की थ्योरी आती है तो चैप्टर 12 में से और 15 में से, इन दोनों में से किसी एक में से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा न्यूमेरिकल। अब मार्क्स डिवीजन,
मार्क्स डिवीजन किस तरह हुई है कि आप लोगों के एमसीक्यूज, टोटल एमसीक्यूज कितने हैं 12 मार्क्स हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 के वो 10 मार्क्स के, फिर 10 मार्क्स के और फिर 10 मार्क्स के, टोटल कितने हो गए 30 मार्क्स। और फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन है कोई सी आप लोगों ने 2 करने होते हैं वही कंसिडर होंगे, और ये कितने मार्क्स के 9 + 9 18 मार्क्स के हो जाएंगे। और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे 12, 30 और 18, तो ये टोटल मार्क्स आप लोगों के कितने हो गए 60 मार्क्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पेयरिंग स्कीम समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई मुश्किल है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच।